असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन और राज्य में शोक की लहर। असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के निधन की खबर ने पूरे राज्य और उनके प्रशंसकों के बीच गहरा शोक फैला दिया है। जुबिन गर्ग का करियर असमिया और हिंदी जगत में बेहद रंगीन और विविध रहा है, जिसमें उन्होंने फिल्मों, एल्बमों और सामाजिक अभियानों के लिए यादगार गाने दिए। उनके असमय निधन की वजह से राज्य सरकार ने सिंगापुर में स्थित भारतीय दूतावास से उनके पार्थिव शरीर को असम लाने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं। इस बीच अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुबिन सर को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। सोशल मीडिया पर उनका आखिरी पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों को सकारात्मक रहने और संस्कृतियों को जोड़ने की अपील की थी। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जुबिन गर्ग की याद में विशेष सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे और राज्य के युवाओं के लिए एक स्कॉलरशिप भी शुरू की जाएगी। संगीत प्रेमियों और नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए जुबिन गर्ग हमेशा प्रेरणा बने रहेंगे। अडानी ग्रुप को SEBI की क्लीन चिट, शेयर बाजार में भारी उछाल। हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोपों के मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। इससे पहले अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई थी, जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू में 1 लाख करोड़ रुपए तक की कमी आ गई थी। लेकिन SEBI की जांच रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई और कुछ शेयरों ने 12% तक की छलांग लगाई। कुल मिलाकर कंपनी के मार्केट कैप में 42,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस फैसले ने निवेशकों के बीच आश्वासन और बाजार में स्थिरता का माहौल पैदा किया है और भारतीय कॉरपोरेट दुनिया में पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले के आने से देश में निवेश का माहौल और बेहतर होगा तथा नए निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। मारुति और टाटा जैसी 11 कंपनियों ने गाड़ियों के दाम घटाए। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते प्रमुख कंपनियों ने अपने कुछ मॉडल्स के दामों में बड़ी कटौती की है। खासकर मारुति ने अपनी सबसे प्रसिद्ध मॉडल ऑल्टो के दाम में 1,07,000 रुपए और स्विफ्ट के दाम में 84,000 रुपए तक की कमी की है। टाटा, महिंद्रा और अन्य बड़ी कंपनियों ने भी विभिन्न सेगमेंट्स में कीमतें कम की है, जिससे ग्राहकों के लिए वाहन खरीदना और आसान हो गया है। आने वाले फेस्टिव सीजन को देखते हुए कंपनियों ने यह कदम उठाया है ताकि बिक्री को बढ़ावा मिले और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिल सकें। बिक्री में बढ़ोतरी का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला है। जानकारों का मानना है कि यदि यह रणनीति सफल रही तो आने वाले महीनों में और कंपनियां कीमतों में कटौती कर सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में ABVP की बड़ी जीत। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनावों में इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने बड़ी जीत हासिल की है। छात्रसंघ में अध्यक्ष समेत 4 में से 3 पदों पर ABVP के उम्मीदवार विजयी हुए हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद पर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI ने जीत दर्ज की। चुनाव प्रचार के दौरान ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए ABVP ने सोशल मीडिया और ग्राउंड नेटवर्क दोनों का प्रभावी इस्तेमाल किया। पार्टी की ओर से चुनाव जीत के बाद नेतृत्व ने शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के साथ छात्र हित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही। दूसरी ओर NSUI के प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष में रहकर भी वे छात्रों के सवाल मजबूती से पेश करेंगे। विश्वविद्यालय परिसर में चुनाव परिणाम के बाद उत्सव और जश्न का माहौल देखा गया। भारतीय मुद्रा, रुपया में मामूली बढ़त, शेयर बाजार मिला जुला। बीते बंद भाव की तुलना में भारतीय रुपये में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है और यह 88.10 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। सुबह रुपया 88.22 पर खुला था, जबकि पिछले दिन के मुकाबले थोड़ा मजबूत रहा। आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक रुपया लगातार वैश्विक आर्थिक हालात, विदेशी निवेश प्रवाह और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चाल पर निर्भर करता है। इस दौरान शेयर बाजार में हल्की गिरावट देखी गई, हालांकि अडानी ग्रुप के शेयर तेजी में रहे। विदेशी निवेशक और घरेलू व्यापारियों दोनों में मिलाजुला रुझान देखा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में डॉलर और अन्य मुद्राओं के मुकाबले रुपए के प्रदर्शन पर नजर रखना जरूरी है। एक प्रमुख IAS के घर 140 करोड़ के घोटाले में छापेमारी। छत्तीसगढ़ में 140 करोड़ रुपए के NN घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व IAS अधिकारी आलोक शुक्ला के घर पर छापा मारा है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए हैं, जिससे इस घोटाले की परतें खुलने की संभावना है।
यह मामला पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान फंड्स के दुरुपयोग से जुड़ा है। ईडी की जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट आने की संभावना है। राज्य में राजनीतिक हलकों में इस छापेमारी को सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ नीति का अहम कदम माना जा रहा है। साथ ही विपक्ष ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। आगामी चुनावों के मद्देनजर यह मुद्दा बड़ा बन सकता है। उत्तराखंड में भारी बारिश से बाढ़ और नुकसान की खबरें। उत्तराखंड के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जैसे क्षेत्रों में सड़कें कट गई है और कई जगहों पर यातायात पूरी तरह से ठप है। सरकारी एजेंसियां और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में और बारिश की आशंका जताई है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और ऊंचाई वाले सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। दर्जनों गांवों में बिजली और पानी सप्लाई बाधित हो गई है। राजस्व विभाग ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और राहत शिविर स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जीएसटी में कटौती, रेस्टोरेंट रिटेल सेक्टर को राहत। जीएसटी काउंसिल की बैठक में रेस्टोरेंट सेक्टर और रिटेल व्यापारियों के लिए टैक्स में कटौती का ऐलान किया गया है, जिससे इस क्षेत्र को बड़ा व्यावसायिक फायदा होगा। हाल के महीनों में मंदी के चलते छोटे उद्यमी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, जिसकी वजह से सरकार ने यह राहत पैकेज जारी किया है। इस फैसले से उपभोक्ताओं को कई सेवाएं और उत्पाद सस्ते दामों पर मिल सकेंगे। रेस्टोरेंट सेक्टर के प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और व्यापार में सुधार आएगा। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि जीएसटी में कटौती का सकारात्मक असर देश की अर्थव्यवस्था और कारोबार माहौल पर पड़ेगा। तेलंगाना सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा योजना स्वस्थ नारी सशक्त परिवार लॉन्च। तेलंगाना राज्य सरकार ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार नामक एक नई स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पूरे राज्य में महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच, मुफ्त इलाज और दवा वितरण सुविधा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस योजना से लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और राज्य की महिला सशक्तिकरण नीति को गति मिलेगी। हेल्थ डिपार्टमेंट ने विशेष हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल क्लिनिक भी शुरू किए हैं, जिससे दूरदराज के गांवों तक भी ये सेवाएं पहुंच सकेंगी। सामाजिक संगठनों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट कट संबंधित आरोपों को नकारा। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया में बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट से नाम कटने के आरोप लगाए थे। इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट बयान जारी कर सभी आरोपों को निराधार और झूठा बताया है। आयोग ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने कटने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो रही है और हर नागरिक को अपनी शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी से जुड़ी एक एआई जेनरेटेड मूर्ति की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसे लेकर आयोग और मीडिया की पड़ताल में निष्कर्ष निकला कि वह फोटो असली नहीं है, बल्कि एआई की मदद से बनाई गई है। आयोग ने सभी दलों से अपील की है कि वे मतदाताओं को गुमराह न करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्मान दें।